तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट, और उसकी हम एग्जांपल नंबर 5 कर रहे हैं। उस एग्जांपल से हम जो चीज़ फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को बेहतर तरीके से पहले से जानते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला जो एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो को ज़ाहिर करता है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कंपाउंड के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को जाहिर करता है। तो हमारे पास स्टेटमेंट है एग्जांपल नंबर 5 की कि द कन्वेंशन एनालिसिस, यानी हम कन्वेंशन एनालिसिस का तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे कन्वेंशन एनालिसिस याद रखें हमेशा उन कंपाउंड की जाती थी जिनके पास कार्बन भी था, हाइड्रोजन भी था और ऑक्सीजन भी था। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इट टू कंटेन, ये मुश्तमिल है वहीं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे, यानी कार्बन की जो मिकदार है हमारे पास वो है 65.44%। सिमिलरली हमारे पास हाइड्रोजन की जो मिकदार है वो है 5.50% और ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो है 29.06%। ये हमारे पास दे दिया गया, तो हमें कहा जा रहा है कि आप एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करें। जब आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला आ जाए तो आपके पास ये कंपाउंड का मास है, और इस कंपाउंड के मास के बाद आप मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करें। अच्छा जी, देखें इस एग्जांपल को, यानी एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास चंद स्टेप्स हैं। वो इधर देखें कि आपके सबसे पहले आपने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है, और अमूमी तौर पर ज़्यादा तौर पर परसेंटेज कंपोजिशन दे दी जाती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन दे दी गई है कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। ठीक हो गया। ये परसेंटेज कंपोजिशन वाला फर्स्ट टॉपिक था हमारा एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, जिसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को डिस्कस कर रहे थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो देखें। अच्छा जी, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करने के बाद हम मोल्स फाइंड आउट करेंगे, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हम मोल्स फाइंड आउट करेंगे। फिर हम मोल्स रेशियो फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद हम इनको होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? अगर हमारे पास मोल रेशियो के दौरान जवाब फ्रैक्शन के अंदर आता है, इशारिया में आता है, तभी हम उनको होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अगर वो ऑलरेडी होल नंबर में आ जाता है तो ज़रूरत नहीं होती। एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा। एम्पेरिकल फार्मूला आ गया तो कंपाउंड का मास आपको दे दिया गया है, मास जो कि दे दिया जाएगा, उससे फिर आपने n फैक्टर फाइंड आउट करना है, जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का के अंदर हमारे पास आएगा। अब जो फार्मूला आप जब हम लिखेंगे तो उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा स्टेप है हमारे पास? सबसे पहले जी हमारे पास स्टेप है, वो कहता है आप परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करें। वो तो हमारे पास है, मौजूद है, कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। तो दूसरा स्टेप मोल फाइंड आउट करें। हम अब इनके मोल्स फाइंड आउट कर रहे हैं, मोल्स ऑफ कार्बन। तो मोल का क्या फार्मूला होता है फाइंड आउट करने का? मोल का फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो आपके पास जो कार्बन का गिवन मास है वो कितना है? वो है 65.44, और मोलर मास कितना होगा? 12। ठीक हो गया। तो जवाब क्या आएगा? कैलकुलेटर से निकालें, आपका 5.48। यहाँ पे फार्मूले को देखें ज़रा, 65.44 ग्राम होगा ये मास आपका, और ये ग्राम पर मोल। तो क्या होगा? ग्राम ग्राम से कैंसिल, मोल ऊपर जाएगा, तो ये जवाब आपका मोल्स में आ रहा है, और हमने मोल्स ही फाइंड आउट करने थे। सिमिलरली मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वो कितने हैं? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपके पास गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपका गिवन मास क्या है? आपका गिवन मास है जी हाइड्रोजन का 5.50 डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या होगा? मोलर मास हाइड्रोजन का तो 1 होता है, तो हम लिखेंगे 1.008 ग्राम पर मोल, और सिमिलरली ये भी ग्राम के अंदर, ग्राम ग्राम से कैंसिल, मोल ऊपर जाएगा, तो जवाब 5.50 ग्राम। ठीक हो गया जी। कुछ थोड़ा सा अगर 5.45, अच्छा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास ऑक्सीजन का कितना है? देखें 29.06 डिवाइडेड बाय 16, आंसर क्या आएगा? 1.48 ग्राम। ये ग्राम ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम से कैंसिल, तो
यहाँ पे आपके पास जो आपकी बुक में वो बता रहा होगा कि ग्राम एटम्स, कोई भी मोल की जब आप तारीफ करते हैं ना, हमेशा हम मोल्स को ग्राम में लगता है, ठीक हो गया। और जो मोलर मासेस होते हैं वो आप लेते हैं AMU के अंदर। मोल्स किस में? ग्राम्स के अंदर, और मोलर मास AMU के अंदर। ये एक अलग लेक्चर है, टॉपिक है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ग्राम एटम्स यानी जब आप किसी एटम के मासेस को ग्राम में लेते हैं तो वो ग्राम एटम्स हैं और वो मोल्स होते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप है जी मोल रेशो फाइंड आउट करो। मोल रेशो फाइंड आउट करने का क्या तरीका है? आप लिखें कार्बन है कि आपके पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, आप फाइंड करने जा रहे हैं मोल्स रेशो। तो कार्बन की कितना आपने निकाला? 5.48, हाइड्रोजन का निकाला 5.50, ऑक्सीजन का 1.48। मोल रेशो फाइंड आउट करने का तरीका होता है जिस एटम का मास, मोल जो मोलर मास है, जो मास आपने निकाला है सबसे कम है, स्मॉलेस्ट है, उसको डिवाइड करें। तो हमारे पास कौन सा कम है? 1.48, 1.48, 1.48, 1.48। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 3, 3, 1, यानी कार्बन 1, 3, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 1, C3H3O, C3H3O। पहला स्टेप परसेंटेज कंपोजिशन निकाल ली, मोल्स निकाल लिए, मोल रेशो निकाल ली। कन्वर्ट इनटू होल नंबर्स। होल नंबर के अंदर तब कन्वर्ट करते हैं जब जवाब फ्रैक्शन में आता। ये तो ऑलरेडी होल नंबर के अंदर है, ये भी हो गया ऑटोमेटिकली। और अगर ये आ गया तो वो तो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला होगा। तो इसका मतलब यही हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है। एम्पेरिकल फार्मूला आ गया कौन सा? C3H3O, C3H3O। ये तो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। नेक्स्ट मास ऑफ कंपाउंड गिवन है और हमने फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूले का क्या फार्मूला होता है एम्पेरिकल के केस में? हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला तो आपके पास आ गया है। अब यहाँ से आपने फाइंड करना है N। N क्या होता है? N एक मल्टीपल फैक्टर है, आप इसको मल्टीपल फैक्टर भी कहते हैं। और इसका क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है N इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ कंपाउंड, यानी कंपाउंड का जो गिवन मास है वो डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला मास। यानी एम्पेरिकल फार्मूला जो आपके पास आ रहा है C3H3 और O, इसका जो मोलर मास होता है वो क्या होगा? उसका जी फार्मूला मास भी कहें, मोलर मास भी कहें, तो हम निकाल लेते हैं। इस साइड पे हमारे पास कार्बन कितना है? कार्बन के 3 है और इसका मोलर मास कितना होता है? 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस ऑक्सीजन 16। जमा करें 36 प्लस 3 प्लस 16, तो क्या आंसर आएगा? 39 प्लस 16 इज इक्वल टू 55। 55 किस में? ग्राम पर मोल्स के अंदर, और आपका गिवन मास भी ग्राम पर मोल के अंदर है। तो यहाँ पे फार्मूला मास किसका? एम्पेरिकल फार्मूला जो आपका निकल के आ रहा है, आप इसको मोलर मास भी कह सकते हैं। तो जवाब क्या आएगा? जवाब आया था जी हमारा गिवन मास तो 110.15 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय हमारे पास 55। तो क्या जवाब आएगा? तो हमारे पास जवाब आ रहा है 2। अच्छा, अब यह कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे N2। तो N इज इक्वल टू A2 और हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला क्या था? वो था C3H3 और O। तो जवाब क्या आएगा? C6H6O2। दैट्स आवर मॉलिक्यूलर फार्मूला and we was going to find out molecular formula. So here our molecular formula is C6H6O2 and our empirical formula is this C3H3O. That's was our answer. Thank you. तो दोबारा हम इसको ज़रा रिपीट कर दें कि हमने एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने जा रहे थे और हमने तरीकाकार जो अपनाया, सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन हम फाइंड करेंगे जो कि हमें दे दी जाती है, उसके बाद मोल्स फाइंड आउट करें, उसके बाद मोल रेशोज़
और फिर आप उनको होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करें और आपका वो एम्पेरिकल फार्मूला निकल आएगा। फिर आप जब आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला निकल आएगा तो एक कंपाउंड का जो मास है वो आपके पास गिवन होगा, वहाँ से फिर आप n फैक्टर निकालेंगे और जहाँ से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, n की जब वैल्यू आए उसके जो आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला पहले से आपने निकाल लिया होगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास C6H6O2 आंसर आएगा। थैंक यू।